अमरदीप और नागलोक का रहस्य। बहुत प्राचीन काल की बात है। जब पृथ्वी पर राजाओं का शासन था, ऋषियों के आश्रम ज्ञान से प्रकाशित थे और देवता समय समय पर मनुष्यों की सहायता के लिए अवतरित होते थे। हिमालय की पर्वतमालाओं के दक्षिण में घने वनों और पवित्र नदियों से घिरा एक समृद्ध राज्य था, सूर्यकांत। उस राज्य के राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और पराक्रमी थे। उनकी रानी देवयानी अत्यंत विदुषी और दयालु थीं। परंतु उनके जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। राजा और रानी ने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, दान और तपस्या की। अंततः वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने ध्यान किया और दिव्य दृष्टि से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में एक तेजस्वी पुत्र है, पर वह साधारण बालक नहीं होगा। उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा। उसे दिव्य उद्देश्य के लिए जन्म लेना है। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। महल के दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे। बालक के ललाट पर सूर्य के समान तेज था। उसका नाम रखा गया आर्यवीर। आर्यवीर बचपन से ही विलक्षण था। वह पशु पक्षियों की भाषा समझ लेता, अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकता और उसकी उपस्थिति से लोगों के मन का भय दूर हो जाता। एक दिन राजमहल के प्राचीन मंदिर में आर्यवीर खेल रहा था। तभी उसे एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिया। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक अपने आप जल उठा। वह दीपक साधारण नहीं था, उसकी लौ नीली और स्वर्णिम थी। मंदिर के महंत ने कांपते हुए कहा, राजकुमार, यह अमरदीप है। यह तभी जलता है जब कोई महान आत्मा जन्म लेती है। इसकी रक्षा देवताओं का कार्य है। उसी रात महर्षि वशिष्ठ राजमहल आए। उन्होंने राजा को गंभीर स्वर में बताया, राजन, यह अमरदीप देवताओं और नागलोक के बीच संतुलन का प्रतीक है। यदि यह बुझ गया तो अंधकार और विनाश फैल जाएगा, और इसे बुझाने की शक्ति केवल एक ही दैत्य के पास है, कालनेमी। कालनेमी राजा चौंके। हाँ, वह पाताल की अग्नि से जन्मा है। वह अमरदीप की शक्ति पाकर देवताओं को चुनौती देना चाहता है। तो रक्षा कैसे होगी, गुरुदेव? ऋषि बोले, तुम्हारा पुत्र ही इसका रक्षक है। पाताल लोक में कालनेमी तपस्या कर रहा था। उसकी आंखों में अग्नि थी, हृदय में प्रतिशोध। देवताओं ने पूर्व जन्म में उसे पराजित किया था। अब वह अमरदीप की शक्ति चाहता था। उसने मायावी राक्षसों को भेजा। वे रात्रि में राज्य में आतंक फैलाने लगे। पशु लापता होने लगे, खेत सूखने लगे और लोगों के सपनों में भयावह दृश्य आने लगे। आर्यवीर अब किशोर हो चुका था। उसने पिता से कहा, पिताश्री, यह भय यूं ही नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति राज्य को ग्रस रही है। मुझे अनुमति दें, मैं सत्य का पता लगाऊंगा। राजा चिंतित थे, पर उन्होंने अनुमति दे दी। आर्यवीर अकेले वन की ओर निकल पड़ा। घने वृक्षों के बीच उसे एक घायल सिंह दिखाई दिया। उसने सिंह का उपचार किया। सिंह ने मानव वाणी में कहा, राजकुमार, तुम करुणामय हो। मैं साधारण सिंह नहीं, देवराज का दूत हूं। आगे तुम्हें अनेक परीक्षाएं मिलेंगी। सिंह ने उसे एक दिव्य खड्ग दिया। यह सत्य प्रकाश है। अंधकार इसे सह नहीं सकता। वन के भीतर एक झील थी, जिसका जल नीले क्रिस्टल जैसा चमक रहा था। अचानक जल में हलचल हुई। एक अद्भुत रूपवती युवती प्रकट हुई। उसके केश सर्पों जैसे लहराते थे। मैं नागलोक की राजकन्या अनंतिका हूं, उसने कहा। आर्यवीर चौंका, नागलोक? अनंतिका बोली, अमरदीप का संबंध नागों से भी है। यदि दीप बुझा तो नागलोक भी नष्ट होगा। कालनेमी हमारी मणि चुराना चाहता है।
तो हम साथ लड़ेंगे, आर्यवीर ने दृढ़ स्वर में कहा। अनंतिका उसे गुप्त मार्ग से नागलोक ले गई। वह अद्भुत लोक था, मणियों से जगमगाती गुफाएं, प्रकाशमान नदियां और विशाल सर्प प्रहरी। नागराज ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा आगमन पूर्व निर्धारित है। यह लोक नागमणि कवच, इससे कोई विष तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। नागसभा में एक मंत्री था, विषधर। वह गुप्त रूप से कालनेमी का सहयोगी था। उसने कालनेमी को नागलोक का मार्ग बता दिया। रात्रि में कालनेमी ने आक्रमण किया। अग्निवर्षा होने लगी। नाग सैनिक घायल होने लगे। आर्यवीर ने सत्यप्रकाश खड्ग उठाया। अनंतिका ने नागमणि से प्रकाश किरणें निकाली। युद्ध भयंकर था। अचानक आकाश फटा। एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ, उसके 10 भुजाएं, ज्वलंत नेत्र। मैं कालनेमी हूं। अमरदीप मेरा होगा। उसकी हंसी से धरती कांप उठी। आर्यवीर ने चुनौती दी, जब तक मैं जीवित हूं, दीप को कोई छू नहीं सकता। युद्ध के दौरान अनंतिका घायल हो गई। उसके रक्त की बूंदें नागमणि पर गिरीं। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी। नागमणि और अमरदीप एक ही ऊर्जा के रूप हैं। दोनों मिलकर ही पूर्ण शक्ति बनते हैं। आर्यवीर समझ गया, दीप की रक्षा के लिए नागमणि को मंदिर में स्थापित करना होगा। आर्यवीर मंदिर पहुंचा। कालनेमी पीछे था। आर्यवीर ने नागमणि को अमरदीप के समीप रखा। दीप की लौ विशाल सूर्य बन गई। कालनेमी चिल्लाया, नहीं। प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया। सत्यप्रकाश खड्ग चमका। आर्यवीर ने प्रहार किया। कालनेमी भस्म हो गया। परंतु ऊर्जा अत्यधिक थी। मंदिर टूटने लगा। आर्यवीर ने अनंतिका को बाहर धकेला। दीप शांत हुआ। मलबे के बीच आर्यवीर अचेत पड़ा था। अनंतिका रो पड़ी, देवों, इन्हें बचाइए। आकाश से पुष्पवर्षा हुई। एक दिव्य स्वर आया, जिसने लोगों की रक्षा की, वह अमर है। आर्यवीर जीवित हो उठा। राज्य में उत्सव मनाया गया। नागलोक और पृथ्वी में मैत्री स्थापित हुई। अमरदीप अब संतुलन का प्रतीक बन गया। आर्यवीर और अनंतिका ने मिलकर दोनों लोकों की रक्षा का प्रण लिया। लोग कहते हैं, जब भी संसार पर अंधकार छाता है, अमरदीप की लौ फिर प्रज्वलित हो उठती है।